हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने 11 मिनट के शो में सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज का हमारा टॉपिक है मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, टॉपिक है हमारा मौसम। तो आइएगा मौसम को देख लेते हैं क्या और किस प्रकार से हम जानते हैं। इसे कहते हैं वेदर। तो देखिएगा मौसम क्या है, तो सीधी सा तात्पर्य है मौसम से तात्पर्य किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो लिखिएगा इसे हम कहते हैं किसी स्थान विशेष, लिख सकते हैं आप किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय, किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं, चाहे ये दशाएं कैसी भी हो, चाहे तापमान हो, चाहे वर्षा हो, ठीक है, चाहे आंधी हो, कैसा भी हो, तो वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कह देते हैं, मौसम कहते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब मौसम, हमने कहा कि मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे। तो ध्यान रखना ये फिल्म डायरेक्टर को भी पता था कि मौसम कैसा है, परिवर्तनशील है। तो लिखिएगा मौसम एक परिवर्तनशील घटना है। तो मौसम एक परिवर्तनशील घटना है। मौसम एक परिवर्तनशील घटना है, ठीक है, जो महीनों में बदल सकती है, जो घंटों में बदल सकती है, जो सेकंडों में बदल सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, जो बदलती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि वेदर इज ए शॉर्ट फिनोमेना। तो मौसम क्या है, एक अल्पकालीन घटना। तो यहां पर लिखिएगा, तो हम कह सकते हैं इसे मौसम एक अल्पकालीन घटना है, ठीक है। अब हम मौसम बात कर रहे हैं, तो मौसम ध्यान रखना, मौसम अरबी भाषा का शब्द है। तो मौसम क्या है, मौसम अरबी भाषा का शब्द, और अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, मौसीम। और कई बार हम कह देते हैं, एक वर्ड और यूज करते हैं। तो देखिएगा मौसम का अध्ययन जिस में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान, मीटीरियोलॉजी। तो यहां पर देखो, तो लिख सकते हैं मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान, ठीक है, यानी कि मीटीरियोलॉजी में। अब यही तो बात आती है अगली, मीटीरियोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, मीटीरियोलॉजी शब्द, ये मीटीरियोलॉजी जो शब्द है ये किस भाषा का, तो ये मीटीरियोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का है। ये ध्यान रखना, मीटीरियोलॉजी शब्द किसका है, ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है मेट्रोस, उससे बना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उससे क्या है, ये बना है, मेट्रोस की हमारी बात हो गई, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें मेट्रोस का अध्ययन क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है ए स्टडी थिंग्स इन एयर। इसका अर्थ होता है ए स्टडी थिंग्स इन एयर। तो ए स्टडी थिंग्स इन एयर, तो ये क्या है, मौसम की बात हो गई। अगर मौसम की जानकारी की बात करें तो मौसम की जानकारी हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर देखो मौसम, तो मौसम की जानकारी ध्यान रखना, तो मौसम की जानकारी 3000 BC पूर्व है। इसके साथ ही हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, तो इन पौराणिक ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे वराहमिहिर का वृहद संहिता, तो वहां पर भी मिलती है।
और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वहां भी मिलती है। और कालिदास के मेघदूत में तो यहां तक कहा गया है कि किसी भी राज्य का राजस्व वर्षा पर निर्भर होता है। ये ध्यान रखना, वर्षा होगी तो राजस्व बढ़ेगा, तो ये ध्यान रखना। पौराणिक ग्रंथों में एक है वराहमिहिर की वरद संहिता, वराहमिहिर की वृहद संहिता, तो यहां से जानकारी मिलती है, वृहद संहिता से। दूसरी अगर आप देखोगे तो जैसे कालिदास है, तो कालिदास का जो कालिदास के मेघदूत लिख लो, कोई बात नहीं। कालिदास की जो मेघदूत है, इस मेघदूत में वर्षा को क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि वर्षा क्या है? राज्य का राजस्व का सोर्स है। क्योंकि पहले क्या होता था, बरसात होती थी, खेती अच्छी होती थी, और खेती अगर अच्छी है तो राज्य का राजस्व वहीं से प्राप्त होता था। तीसरा, कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम यहां पर बात कर लें, भारत में एक मौसम संस्थान है, इसका भारतीय मौसम विभाग, इसे कहते हैं इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, तो ये भी हम बात कर लें, विभाग। तो अगर आप इसकी चर्चा करेंगे तो इसकी स्थापना 1875 में, इसकी स्थापना 1875 में कहां हुई? तो वेस्ट बंगाल में, ये ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखो 1905 में, ये 1875 में जो स्थापित है कोलकाता, वहां से स्थापित हो गया कहां पर? शिमला चला गया ट्रांसफर होकर के। और फिर देखो 1928, और 1928 में कहां चला गया? ये पुणे महाराष्ट्र में। और 1944 में फिर आ गया ये दिल्ली, और 1944 में कहां आया बेटा? ये दिल्ली। तो अब कहानी क्या है? तो लिखिएगा वर्तमान में, तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली। इसी के साथ कई बार आपने देखा होगा इंडियन एग्रीकल्चर मीटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट, IAMD, ये 1932 में जिसको कह सकते हैं आपके स्थापित हुआ, ये भी ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर भी क्या? हाँ, नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखना। तो ये IAMD की बात हो गई। अब अगर हम आगे की ओर बात कर लें तो IAMD मैंने लिखाई दिया, इंडियन एग्रीकल्चर मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1932 में जिसको कह सकते हैं आपके स्थापित, वर्तमान में यही है। दो चीजें देखो यहां पर, अगर आपसे IAMD का पहला वो पूछे कि IAMD का प्रथम DG कौन है, डायरेक्टर जनरल, तो IAMD का प्रथम DG है आपके, अगर देखा जाए तो सर जॉन इलियट, जो कि ब्रिटिश, तो कौन? जॉन इलियट। और वर्तमान में अगर देखोगे IAMD का, तो IAMD का वर्तमान, अगर वर्तमान DG की बात करूं तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, तो मृत्युंजय महापात्रा इसके क्या है? वर्तमान में आपको DG दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना। तो मृत्युंजय जिसको कह सकते हैं, अच्छा, आपके मृत्युंजय महापात्रा का संबंध ICAR से था, ये त्रिलोचन महापात्रा है, ये ध्यान रखना आपको, सॉरी, त्रिलोचन महापात्रा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब एक वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर भी बात कर लो थोड़ी सी, फिर अपना समय हो ही रहा है। WMO, इसे कहते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, या विश्व मौसम संगठन भी कह देते हैं। इसीलिए तो 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है, और ये स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहां? जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। इसीलिए क्या मनाया जाता है? तो देखिएगा 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें इसका ध्यान रखना है आपको।
ठीक है। आगे की ओर अगर कुछ छोटी मोटी बातें और देखी जाए तो इसके जनक के बारे में बात कर लेते हैं। आपके थोड़ा सा और आगे चलें तो हम यहाँ पर इसके जनक, तो देखिए मौसम विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है। तो देखो मौसम विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मीटियोलॉजी, तो अगर इसका जनक देखेंगे तो डॉक्टर ल्यूक, जिसको कह सकते हैं तो डॉक्टर ल्यूक हावर्ड, तो ये क्या है, इसका जनक है। लेकिन अगर आपसे इसी में थोड़ा सा घुमा करके पूछ ले कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर मीटियोलॉजी, तो ध्यान रखना कृषि मौसम विज्ञान का अगर जनक पूछ ले तो कौन बताओगे, तो ये ध्यान रखना वालिया साहब, डॉक्टर यानी कि DN वालिया। ये क्या है, कृषि मौसम विज्ञान के जनक। अगर अब आपसे पूछ ले जाए कि भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक, तो LA रामदास, तो ये ध्यान रखना आपको, तो लिखिएगा भारत में कृषि मौसम विज्ञान, भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक, तो ये कौन है, तो LA रामदास। अब हम एग्रीकल्चर मीटियोलॉजी की बात करते हैं तो ध्यान रखना कृषि से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो आपके एग्रीकल्चर मीटियोलॉजी में आता है। तो ये था हमारा आज का 11 मिनट का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक भी कर दो और सेशन को शेयर भी कर दो आप सभी विद्यार्थी। और आप सभी को बता दूं कि 3 मार्च से जयपुर में ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।